सोमवार व्रतरी पूजा। हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। शिवजी महाराज ने चढ़ावा धतूरा। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अब शिव जी को चढ़ाते हैं बेलपत्तर। हे शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समस्त मनोकामना पूर्ण करी, भूल चूक करी सब माफी मांगो। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। सोमवार व्रतरी कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसको इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त हैं, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। वह इसी संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह सब आपका अन्य भक्त हैं। इसको यदि किसी प्रकार का दुख हो तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आकर देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, वैसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान देता ही हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इसको न कुछ प्रसन्नता हुई, न ही कुछ दुख हुआ। वह पहला जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार केवल 12 वर्ष की आयु जानकर इस अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो इस बालक की कामना उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र काशी को पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले तथा बालक की मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना।
वह दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको बहुत एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और साहूकार दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था। शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा लड़के को विवाह करने के लिए आया था तथा एक आंख से काना था। उसको पिता इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस प्रकार उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय उस लड़के से वर का काम चला दिया जाए। ऐसा विचार कर जो मन में विचार किया उससे क्यों न दरवाजे के समय लड़के को वर का काम चला दिया जाए। ऐसा विचार कर पिता ने उसके लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के के वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़वा कर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्या के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। और यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उस राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजने को एक आंख से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात इस राजकुमारी ने अपने चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसके राजकुमार के साथ जाना से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा ब्याह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया। इस प्रकार राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ के लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन वहाँ यज्ञ रखा और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वो मूर्छ पड़ा था। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। इसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यह कार्य प्रसन्नता से समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। शिव बस उसी समय शिव और पार्वती इधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मूर्छ पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो अब आपके वरदान से हुआ है। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी है, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। अब लड़का यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़ा। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया जो उस लड़के से ससुर राजा ने पहचान लिया। अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्ण लड़की के जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। ये प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकू लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। इसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी कोई इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। जो भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जो भी ये कथा सुने उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।